नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में तुलसी के पत्तों से लेकर जड़ तक के महत्व को बखूबी बताया गया है। इसके साथ ही हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार तुलसी का जो पौधा है वो पूजनीय है और बहुत ही ज्यादा पवित्र है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था और उसकी जो कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उससे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। और कई सारी मान्यता ऐसी भी है कि भगवान विष्णु ने वृंदा माँ को छला था, तब वृंदा माँ सती हो गई थी। उसके बाद जो राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ था वह पौधा भगवान श्री विष्णु ने तुलसी के पौधे के नाम से पुकारा था। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वह पूजनीय होने के साथ साथ हमें शारीरिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा लाभदायक है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आज की कथा में तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों के बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे हमारे जीवन में यदि धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है, यदि हम अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, वह उपाय बताए हैं। इसके साथ ही यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है या बच्चों को नजर लग जाने से परेशान है या हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि नहीं पा रहे, इसके साथ ही यदि हमारे व्यापार में हम कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्नति नहीं पा रहे हैं, तो कई सारे उपाय आज सूखी लकड़ी से साझा किए हैं, जो कि हमारे जीवन में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सूखी तुलसी की लकड़ी जो होती है वह हम लोग किसी नदी में प्रभावित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारिए और तुलसी की सूखी लकड़ियों से अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तुलसी के जो उपाय हैं वो बहुत ही ज्यादा अशुभ है, परम पूजनीय है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि तुलसी हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाती है और हमारे घर में दरिद्रता जो होती है उसको दूर कर देती है, क्योंकि जिस घर में भी तुलसी के पौधे का अस्थायी निवास होता है उस घर में कभी भी गरीबी वास नहीं करती है और इसके साथ ही उस घर का जो वातावरण है वह सुखमय हो जाता है। परम पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि तुलसी के यदि लकड़ी के उपाय को व्यक्ति जानकर और तुलसी के लकड़ी को यदि अपने जीवन में प्रयोग लाता है तो वह अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरे ये बताए हुए उपाय या तुलसी माता से संबंधित जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यदि हम लोग ठाकुर जी को तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसको घिसकर यदि चंदन लगाते हैं तो ठाकुर जी हम पर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी हम मनोकामना करते हैं उसको ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जो हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं उनको हमें चंदन घिसकर तुलसी की लकड़ी से अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ही जल्द नजर लग जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है कि बच्चे को सर से लेके पैर तक 11 बार उस तुलसी की लकड़ी को उतारना है और बच्चे को स्पर्श कराकर किसी बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर देना है। जिस प्रकार वह लकड़ी प्रभावित हो जाएगी बहते हुए जल में, ठीक उसी प्रकार बच्चे की जो नजर है वह भी दूर हो जाएगी और उस जल के साथ बह जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही परम पूजनीय गुरु जी ये भी उपाय बताती है, यदि किसी के विवाह में कोई परेशानी आ रही है और वह अपने जीवन में ये परेशान है कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को वो अपने नहाने के पानी में सूखी लकड़ी के तुलसी की लकड़ी को अवश्य डालना चाहिए। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति अपने नहाने हुए पानी में सूखी लकड़ी को डाल देता है तो उसको विवाह संबंधी परेशानी जो होती है वह दूर हो जाती है, या कोई व्यक्ति गरीबी से परेशान है उससे भी निजात मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, या कोई व्यक्ति अपने जीवन में रोगों से ग्रसित है और उससे भी निजात मिलती है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा है
उससे भी निजात मिलती है। दोस्तों तो एक तुलसी की लकड़ी हमारे जीवन में कई प्रकार के लाभदायक चमत्कार देती है। तो आप यदि अपने जीवन में नहाने के पानी में सूखी तुलसी की लकड़ी को डालकर नहाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जीवन में काफी सारी समस्याओं से आपको निजात मिलने लगेगी। इसके साथ ही परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि माता तुलसी का जो प्रयोग अपने जीवन में करता है वह कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं होता है। काफी बार देखा है कि विवाह होने के बाद पति पत्नी जो होते हैं वह प्रेम से नहीं रहते हैं, चाहते हुए भी उनमें हमेशा अनबन बनी रहती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको सूखी तुलसी की लकड़ी को लेना है और पति पत्नी के दाहिने हाथ में बाएं हाथ में, क्योंकि स्त्री का जो पूजा वाला हाथ होता है वह बायां हाथ होता है, तो बायां हाथ में बांधे और स्त्री अपने पति के दाहिने हाथ में उस सूखी हुई लकड़ी को लाल कपड़े में करके बांधे। इतना करने से पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम जो है वो बढ़ने लगेगा। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं कि यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है और वह बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, वह अपने जीवन में सफलता को नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, 7 सूखी लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उसके बाद उसमें एक लाल रंग के कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े पे तुलसी की सूखी लकड़ियों को रख लेना है, थोड़े से अक्षत रख लेने हैं जो टूटे ना हो। उसके बाद आपको 11 सिक्के लेने हैं या आप 11 रुपए दक्षिणा के रूप में रख सकते हैं। 5 लौंग रख लीजिए और 5 इलायची को आप रख लीजिए। उसकी एक आप पोटली बना लीजिए और अपने दुकान के आप शटर पर इसको टांग दीजिए श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए। इतना करने से आपकी दुकान पे लक्ष्मी माता का वास होने लगेगा और आपका जो व्यापार है वह तेजी गति से चलने लगेगा। दोस्तों कहते हैं तुलसी माता जो है वो हमारे घर में सुख समृद्धि को लाती है, उसकी खुशबू मात्र हमारे तन बदन को शुद्ध कर देती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग तुलसी माता के इन छोटे से छोटे उपायों को करते हैं तो हमारे जीवन में इसका काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि पति बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन घर में धन आने के बाद टिकता नहीं है, तो व्यक्ति को ऐसे में क्या करना है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उसमें 7 छोटी छोटी लकड़ियों को दीपक में रख लेना है और उसी दीपक को उसे प्रज्वलित कर देना है और माता लक्ष्मी के शुभ चरण कमलों में नमस्कार करके उनको प्रणाम करना है और उनसे अपनी विनती करनी है। इतना कर लेने से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे घर में सुख समृद्धि जो है वो टिकने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो आपको क्या करना है, आपको 7 लकड़ी लेनी है तुलसी की जो सूखी हुई होती है, उनको एक लाल कपड़े में बांधकर और उसमें आप कुमकुम चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप उसकी एक पोटली बनाकर अपने उस स्थान पर रखिए जहां पर आप घर की पूंजी रखते हैं, जो आपके पति कमाकर लाते हैं और आपके पिता कमाकर लाते हैं, जिस स्थान पे आप रख देते हैं या आपके सोने चांदी के आभूषण रखे हैं उस जगह पे आप रखिए तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। दोस्तों सूखी लकड़ी हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व देती है, तो आप विश्वास करिए यदि हम लोग तुलसी के पौधे में डेली 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में इसका कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों माता तुलसी का स्पर्श मात्र व्यक्ति को वो जन्म जन्मांतर तक पवित्र कर देता है, इसके साथ ही उसके जन्म जन्मांतर के सारी समस्याओं से उनको निजात दिला देता है। दोस्तों यदि हम अपने जीवन में तुलसी माता की इस सूखी लकड़ी से यदि छोटे से छोटे उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में इसका काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि सूखी लकड़ी को हम लोग व्यर्थ समझकर या तो उसको कहीं पड़ा रहने देते हैं, तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि किसी कारणवश हमारे घर में माता तुलसी की यदि लकड़ी सूख गई है तो उसको आप बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, या आप अपने घर की कोई घर बनने जा रहा है उसकी नींव पड़ रही हो तो आप उसकी निहास में उस लकड़ी को दबा दीजिए। इतना करने से आपके घर में धन समृद्धि जो है वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी और माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको याद रखना है जब आपको तुलसी की पूजा करनी है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको मंत्र जाप करना है, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको इसलिए जाप करना है क्योंकि भगवान जो श्री हरि है वो माता तुलसी के पति हैं। जिस भी जगह पर पति पत्नी दोनों को बुलाया जाता है उस घर में वे पति पत्नी दोनों जब जाते हैं तो सुख समृद्धि को लेके जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए ये उपाय सरल लगा हो और
आपको लगा हो कि माता तुलसी आपके घर में सुख समृद्धि को भर देंगी, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आपके जीवन में सुख प्रदान होने लगेगा। दोस्तों मेरा भी यही मोटिव है कि मैं कई सारी लाभदायक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती रहूं, जिनको करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा ना करना पड़े और आपके जीवन में सुख समृद्धि को भी प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों आप लोग इस उपाय को करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।